हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी को इस बुक का रिव्यू के बारे में बताएंगे। इस बुक का रिव्यू करेंगे और इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में बताएंगे। इस पुस्तक की बात करें तो इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे हिंदी में सोचो और अमीर हो जाओ इसका मतलब है। यह इंटरनेशनल बुक है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिकती है। और इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है इसे 15 लाख से अधिक प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं। इसकी जो रियल कॉपी है वो इंग्लिश वर्जन में है, जबकि यह हिंदी ट्रांसलेशन की एक बुक है जिसमें नेपोलियन हिल लेखक द्वारा लिखी गई है। इन्होंने स्वतंत्रता और सफलता का रहस्य बताया है, यानी कि किस प्रकार हम सोचें और उसे अमीर हो जाएं उससे और उसके सिद्धांतों को अप्लाई करें। तो सबसे पहले इसके अंदर इसकी जो हिंदी वर्जन संस्था है वह उत्तर प्रदेश की संस्था है और नेपोलियन हिल इसके मूल मूल रूप से लेखक हैं, जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है। और इस पुस्तक की बात करें तो इसमें सबसे पहले पृष्ठ पर नेपोलियन हिल लेखक की परिचय के बारे में दिया गया है, जो अमेरिकी लेखक हैं। और उसके बाद इनकी श्रद्धांजलि दी गई है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके जो फाइल सूची है, यानी कि सूची के बारे में इसमें क्या क्या पुस्तक में दिया गया है उसके बारे में। सबसे पहले इसका परिचय है, इस पुस्तक का परिचय। उसके बाद इच्छा, यानी कि हमारी इच्छा क्या करने को कहती है और क्या पाना चाहती है उसके बारे में नंबर 2 में चर्चा की गई। नंबर 3 आस्था। नंबर 4 आत्म सुझाव। नंबर 5 व्यक्तिगत अनुभव एवं अवलोकन, यानी कि इनका जो व्यक्तिगत अनुभव था उसका अवलोकन इस पुस्तक में 5वें नंबर पर दिया गया है। नंबर 6 कल्पना। नंबर 7 संगठित नियोजन, यानी कि हम संगठित होकर किस प्रकार नियोजित कर सकते हैं निर्णय। नंबर 8 नंबर 9 दृढ़ता यानी हट, किसी सफलता पाने के लिए हमारी दृढ़ता यानी कि हट क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है 9 पर। नंबर 10 मास्टर माइंड की शक्ति, यानी कि हमारा माइंडसेट किसी चीज को पाने के लिए कैसा है उसके बारे में। और नंबर 11 है सेक्स के रूपांतरण, यानी कि जो मेरी इच्छा है सेक्स के प्रति वह किसे हम रूपांतरित कर सकते हैं अन्य कामों में, जिससे हमें सफलता आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है अवचेतन मन। नंबर 13 है मस्तिष्क, यानी कि माइंडसेट। नंबर 16 है छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय क्या है उसके बारे में बताया गया है। नंबर 15 है भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें, यानी कि उसे कैसे हरा सकते हैं, चतुराई के 6 भूतों को। और इस पुस्तक के लेखक की प्रस्तावना नंबर 1 पे दी गई है, पहले पृष्ठ पर, यानी कि इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट है परिचय। परिचय में सोच की शक्ति के बारे में बताया गया है कि आदमी क्या सोचता है और उसे किस प्रकार सफलता पाता है उसके बारे में इस पुस्तक में कहा गया है। और इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन जो बल्ब के आविष्कारक हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है साथ में, क्योंकि एडिसन ने कितनी बार सफलता पाने के लिए फेल हुए हैं और फिर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उसको लेकर इस पुस्तक में कुछ अच्छा ही बताया गया है, जो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यह अच्छी पुस्तक है जो आप मोटिवेशन के लिए आसानी से परिचित कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। नेक्स्ट चैप्टर है 2 इच्छा, यानी कि सभी उपलब्धियों में प्रारंभिक बिंदु इच्छा होता है, धनवान होने की तरफ पहला कदम। इच्छा जो है वो धनवान होने की तरफ पहला कदम है, यानी कि सभी उपलब्धियां इच्छा से ही आती हैं। नेक्स्ट है इसमें कुछ इस प्रकार जो दिए गए हैं, ये कुछ सफलता के लिए जैसे कुछ बताया गया मोटिवेशन लाइन है। नेक्स्ट है इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसका हिंदी वर्जन है आस्था। इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण, धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। और विश्वास कैसे विकसित करें इसमें बताया गया है दूसरे लेसन में। और इसी प्रकार इसके अन्य लेसन भी चैप्टर बाय चैप्टर हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यह पुस्तक आप 1 महीने में आसानी से समाप्त कर सकते हैं पढ़कर। आत्म सुझाव प्रभावित होने के माध्यम से अब चेतन मन धनवान होने की तरफ तीसरा कदम है। यदि आप धनवान होना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ें और इससे के सिद्धांतों को अप्लाई करें, जिससे आप धनवान हो सकते हैं। नेक्स्ट निर्देशों का सारांश है। और इस प्रकार यह पुस्तक
चैप्टर बाय चैप्टर आगे की और धनवान होने की तरफ कदम बढ़ते रहेंगे। जैसे कि 14 कदम दिया गया है, चैप्टर नंबर 5, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। इसमें कुछ व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है और उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की उसके बारे में बताया गया है। इसमें वही व्यक्ति हैं जो धनवान है और या किसी प्रकार से सफलता पूर्वक सफलता ग्रहण की है। जैसे कल्पना, मन की कार्यशाला और धनवान होने की तरफ 5वां कदम है। लेसन नंबर 6, कल्पना के दो रूप। इस प्रकार इस पुस्तक को पढ़ते रहिए। संगठन नियोजन, इच्छा की कार्यवाही और क्रिस्टिकल, धनवान होने की तरफ 6ठा कदम। इस लेसन में 6ठा कदम के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल इसमें भी दिए गए हैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के। नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व विफलता के 10 प्रमुख कारण। इस प्रकार इसके बहुत सारी हेडलाइंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है, इस प्रकार आप लेसन बाय लेसन आसानी से पढ़ सकते हैं। निर्णय, टाल मटोल की आदत को महारत, यानी कि हम किसी काम को टाल देते हैं अगले दिन के लिए, उसके बारे में इस लेसन में कहा गया है। धनवान होने की तरफ 7वां कदम है, लेसन नंबर 8। निर्णय हम कैसे लें, अशीघ्र अतिशीघ्र। इस प्रकार इसमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 10 की बात करें, 9 इधर है, 10 की बात करें, मास्टर माइंड की शक्ति, प्रेरक शक्ति, यानी कि धनवान होने की तरफ 9वां कदम। लेसन नंबर 10 है, पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है, पैसा जमा कर लेने के बाद इसको बनाए रखने में शक्ति आवश्यक है। इसमें वो बातें बताई गई हैं जैसे कि हम किसी प्रकार से पैसा अर्न कर लेते हैं, यानी कि मनी अर्न कर लेते हैं और उसे किस प्रकार हमें मैनेजमेंट करना है उसके बारे में इस लेसन में बहुत अच्छे से बताया गया है। अपने माइंड से किस प्रकार हम पैसे को मैनेज कर सकते हैं और उसे अन्य कामों में लगाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेसन नंबर ये 11 है, सेक्स के रूपांतरण, यानी कि हम जो सेक्स करते हैं उसकी जो इच्छा होती है वो बहुत तीव्र होती है, उसे हम अपने काम में कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में इस लेसन में कहा गया है। धनवान होने की तरफ 10वां कदम है इस लेसन में, यानी कि दिमाग की 10 उत्तेजनाएं उनके बारे में बताया गया है। 10 उत्तेजनाओं में सेक्स को पहले नंबर पर रखा गया है, यानी कि यह बहुत तेज इच्छा शक्ति है। दूसरे पर प्रेम रखा गया जिसे हम लव कहते हैं, यह भी दूसरे नंबर में है। इस प्रकार ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपने सफलता में सहारा ले सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इस प्रकार ये बहुत सारे सफल लोग हैं जो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, रॉबर्ट वंस लावर्ट, एल्वर होवार्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड्स, जॉन एम पेटसन, एनरिको कारुसो, बहुत सारे ये सफल लोग हैं जिनके बारे में एग्जाम्पल सहित बताया गया है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 12। इसमें अवचेतन मन के बारे में बताया गया है। धनवान होने की तरफ 11वां कदम। अवचेतन मस्तिष्क दिन और रात कार्य कैसे करता है, सारी इसमें बातें कही गई हैं। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं हैं, इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। और ये नकारात्मक जो है डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 13 मस्तिष्क, विचारों का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र, यानी कि हम किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए ध्यान कैसे रख सकते हैं, मन को कैसे केंद्रित कर सकते हैं, या धनवान होने की तरफ 12वां कदम है। टीलोपैथी क्या है, इस प्रकार इसमें बताए गए हैं बहुत सारे सिद्धांत। लेसन नंबर 14, छठी इंद्री, बुद्धिमानी के मंदिर का दरवाजा, धनवान होने की तरफ 13वां कदम। इसमें बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। कहा गया है कि बुद्धिमानी से किस प्रकार हम सफलता ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों में अपना नाम बना सकते हैं। विश्वास बनाम डर, यानी कि डर को भगाने का भी इसी में बताया गया है, डर को किस प्रकार हम भगा सकते हैं। भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मातने, इसके बारे में बताया गया है। यानी डर के कितने 6 भूत होते हैं इसमें, जैसे नंबर 1 गरीबी का डर, ये नंबर 1 भूत है। इस प्रकार बहुत सारे भूत हैं। आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी के प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। ये 6 बहुत गंभीरता पूर्वक इनके बारे में लिखा गया है।
इस प्रकार आप देख सकते हैं। पैसा बोलता है, ये हेडलाइन तो बहुत ही अच्छी है। महिलाएं निराशा छिपाती है, पैसे से फर्क पड़ता है। ये बहुत सारी हेडलाइंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपने इस पुस्तक के बारे में देख लिया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप थिंक एंड ग्रो रिच सर्च करके यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक वहाँ दी होगी। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।